जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी फेवरेट अभ्यास सीरीज के अंदर। और आज इसकी है फोर्थ क्लास। और देख लो, फायरी फोर्थ क्लास आ गई है। कहाँ गई? आ गई है। क्या आ गई है? फायरी फोर्थ क्लास आ गई है। ठीक है। और अभ्यास सीरीज चल रही है, टॉपिक मेंसुरेशन ही चल रहा है। और इसके अंदर इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है भाई इस चीज की? या जो हम अभ्यास सीरीज चला रहे हैं, इसकी टैगलाइन क्या है? फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। और जिस दिन 100 क्लासेस पूरी हो जाए, उस दिन अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर 100 क्लास ईमानदारी से ले ली, जितना यूट्यूब पे करा रहा हूं उतना ईमानदारी से कर लिया, तो आपके पेपर में आप मैथ्स में तो क्वालिफाई कर जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैथमेटिक्स की अभ्यास सीरीज के अंदर। और आज हमारी फोर्थ क्लास है। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। 16th क्वेश्चन है हमारा, क्या है? Two cubes, each of side 10 centimeter are placed together. Find the volume of the cuboid is obtained. ठीक है। और अभी इन दिनों में जो बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है मेरी, उसको पता है ये क्वेश्चन हो चुका है। देखो कैसे। एक क्यूब ऐसा, और उस क्यूब के साथ में अगर आप दूसरा क्यूब रख दोगे, ठीक है, ऐसा, तो यहां पे क्या होगा? क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। और क्यूबॉइड फॉर्म होने के बाद में कंडीशन क्या होगी कि सपोज ये साइड 10 सेंटीमीटर थी, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। जब क्यूबॉइड फॉर्म होगा ना, तो होगा क्या प्यारे बच्चों? जो आपकी हाइट है ना, ये वाली, ये तो 10 ही रहेगी। आपकी जो ब्रेथ है वो भी 10 ही रहेगी। लेकिन जो आपकी लेंथ है ना, वो 10 प्लस 10 कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। आप लोग रूबिक क्यूब होते हैं ना, दो रूबिक क्यूब होते हैं ना जो बच्चे सॉल्व करते हैं, मल्टी कलर वाले आते हैं, उन दो रूबिक क्यूब को साथ में रखना। ऐसे रख के देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि सर, पहले देखो इसकी ब्रेथ इतनी है, देख लो इतनी चौड़ाई है, और इतनी इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है। और इसकी लेंथ ये वाली है। अब देखो, जैसे मैंने दोनों हाथों को यूं मिलाया, तो देखो इसकी जो लेंथ है ना, ये बढ़ गई थी। बाकी जो इसकी ब्रेथ और जो इसकी हाइट है वो सेम रहेगी। तो इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ रहेगी 10 सेंटीमीटर, और एच हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू है आपका 20, बी की वैल्यू है 10, और एच की वैल्यू भी है 10। तो ये हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हमारे पास में वॉल्यूम आ गया उस क्यूबॉइड का, जो दो क्यूब्स को रखने पे बन रहा था, दो क्यूब्स को टुगेदर करने पे बन रहा था। उसका आंसर है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। लिटरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो लल्लू पंजू एग्जाम होते हैं, उनमें तो ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है ना ये आरएमएस या सैनिक वगैरह में कई बार पूछ लेते हैं। और आरआईएमसी में ऐसा नहीं पूछते, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, पूछ ले तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए अच्छा है। ये क्वेश्चन है ना, ये आरआईएमसी वगैरह के फेवरेट होते हैं। अ वेल इज डग 16 मीटर डीप। कुआं खोदना है, ठीक है। इट्स रेडियस इज 1.575 मीटर। द अर्थ डग आउट इज spread अर्ली ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म which is 11 मीटर into 4 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म रेज्ड। हो क्या रहा है इसको देखेंगे। देखिए, यहां से मैंने कुआं खोदना चालू किया, तो वेल जो होगा वो किस फॉर्म में बनता है? कुआं कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना, ऐसा ही तो होता है। तो ये सपोज मेरा वेल था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर हम वेल खोदेंगे, तो वेल की, पहले तो हम वेल की डिटेल्स लिख लेते हैं कि भाई इस कुएं की क्या डिटेल्स है। तो इसकी रेडियस कितनी है वेल की? 1.75 मीटर। कितनी है? 1.75 मीटर। ये इस वेल की, इस कुएं की रेडियस है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 16 मीटर। देखो, जो डीपनेस है ना, डीप कह दे या हाई कह दे, वो हाइट को ही बताता है, हाइट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी एच कितनी हो गई? 16 मीटर। और इसकी आर कितनी है? 1.75 मीटर। अब आप कोई वेल खोदोगे, कोई गड्ढा खोदोगे, कोई कुआं खोदोगे, तो मिट्टी निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है। मिट्टी का वो कह रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है ऐसी, ठीक है। 3D में दिखा रहा हूं, ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर प्लेन, तुम्हें थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, पर तुम यार इसको फिर से मान लोगे।
पैरेललोग्राम जैसा, तो तुम रेक्टेंगल ही ले लो, तुम्हें 3D समझ में नहीं आएगा इतने अच्छे से। देखो ये क्या कह रहा है कि यहां से जो मिट्टी निकली वो इसके ऊपर डाल दी। अब इसके ऊपर डालेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट बढ़ जाएगी। सपोज देखो इसकी हाइट बढ़ेगी, वो रेड कलर में दिखा रहा हूं, मिट्टी हमने डाली तो कुछ हाइट बढ़ गई इस तरीके से। हाइट बढ़ गई ना, देखो पहले ये इतनी थी, अब इसकी हाइट बढ़ी है, तो ये हाइट कितनी बढ़ी है ये फाइंड आउट करना है। और जैसे ही हाइट बढ़ी है दैट मीन्स क्या दिख रहा है आपको, ये क्यूबॉइड बन गया है। तो यहाँ पे इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा ना वो निकालना है। देखो पहले से 11 मीटर और 4 मीटर तो है, हाइट बड़ी मैं मान लेता हूं h, कितनी बड़ी हाइट h, हाईलाइटर से भी शो कर देते हैं। तो मुझे इस h की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, और वो कैसे होगी कि भाई जितनी मिट्टी निकलेगी, जितना आपका कहते हैं कि भाई क्या डग निकलेगा, वही आपको प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड करना है। दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वेल डग इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं बोल दूं रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड। वैसे क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर ही होता है, पर इसने रेक्टेंगल पहले दे रखा है ना, इसलिए मैंने शो करने के लिए रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड बोल दिया। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो सिलेंडर है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी समझदार बच्चे जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जिसको नहीं पता वो अब लिख ले, आगे से भूलना मत। और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू इसने दे दी 1.75, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो मल्टीप्लाई करके, और हाइट है 16, लेंथ की वैल्यू इसने दे दी 4, ब्रेथ है 11, और एच मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो एक ही वेरिएबल है, उसके लिए सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1.75 है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3.5, और 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। दैट मीन्स 1.75 को डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। बेसिकली मैं यही समझाना चाहता था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बातचीत लिखी। और आपका दिमाग भी ऐसे ही काम करना चाहिए, तब तो फायदा है। एक बार में नहीं करेगा, फर्स्ट डे पे नहीं कर जाएगा, सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा। अब देखो 4 से सीधा इसको उड़ा दो, 4 4 जा 16, क्लियर है यहां तक की बात। और अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया 1.75 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 7 आता है। तो 22 तो पढ़ा है ऊपर ये वाला, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो क्या आएगा 7, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7, और उस तरफ क्या हो जाएगा 44 एच। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए इस एच की। ये 44 यहां मल्टीप्लाई में है, ले आओ यहां पे डिवाइड में हो जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू 22 इंटू 7/44। अब क्या करो, टेबल से उड़ा दो, सीधी सी बात है, 22 का डबल होता है ना 42, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, देन h विल बी 7/2 मीटर, या तो 7/2 मीटर लिख लो, या h की वैल्यू हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी 3.5 मीटर। तो आप 7/2 मीटर लिखो या 3.5 मीटर लिखो, बोथ आर इक्वली करेक्ट। 3.5 लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाईलाइट कर दें। लो आपकी भारी खुशी पर, जनता की भारी खुशी पर h की वैल्यू आ गई कितनी 3.5। जब वो ऐसा बोले ना कि भाई इसमें से कुछ निकाल के उसमें डाल रहे हैं, इसमें से भाई वाटर निकाला दूसरे में डाल दिया, इसमें से हमने मिल्क निकाला दूसरे कोई शेप में डाल दिया, या हमने कोई रेडियस का वेल खोदा और उसको रेक्टेंगुलर अपने प्लेन पे डाल दिया, जब ऐसा क्वेश्चन है ना कि उठा के दूसरी जगह पे कोई चीजें शिफ्टिंग की जा रही है, तो वहां पे हमेशा क्या काम करेगा, वॉल्यूम दादा काम करेंगे। कौन सा दादा काम करेंगे, वॉल्यूम दादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं 18th क्वेश्चन पे। ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ क्यूब इज कट बाय प्लेन। देखो हो क्या रहा है, पहले तो आप समझ लो कि बन क्या रहा है। पहले ऐसे एक क्यूब बना हुआ था, क्या बना हुआ था बच्चों,
क्यूब बना हुआ था, उस क्यूब को कोई प्लेन काट रहा है। प्लेन कैसे काटेगा वो रेड वाले में देखना, प्लेन ऐसा होता है, ठीक है। अभी पीछे भी है, कहने का मतलब है पीछे की तरफ भी है, इसको आप ऐसे अच्छे से समझो, आप डायग्राम अच्छे से समझना, ठीक है। ये प्लेन इसको क्या कर रहा है, जैसे आरी से काटते हैं ना, आपका कोई क्यूब होगा उसको आरी से काट दिया बीच में से, तो वो दोनों साइड सेम है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि भाई इफ क्यूब इज कट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, मतलब इसनो बेस है ना, बेस नीचे वाला होता है, देखो ये बेस है, इसके पैरेलल है और टू इक्वल पार्ट्स में निकाला है, तो उन इक्वल पार्ट्स का एरिया निकालना है। तो सबसे बड़ी बात एक ध्यान रखना कि अगर ईच फेस ऑफ क्यूब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ जो क्यूब होता है ना, एरिया ऑफ क्यूब, या आप बात करें टीएसए ऑफ क्यूब, वो क्या होता है भाई, क्यूब के अंदर क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस में आपका हर फेस एक स्क्वायर होता है, और उन सब स्क्वायर्स का एरिया ऐड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 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 एंड लास्ट ए स्क्वायर। देखो 3 ए सम करके 6 ए स्क्वायर आपके जो क्यूब का टीएसए है उसका फॉर्मूला बनता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6 a² होता है, तो 6 पड़ा है, ए स्क्वायर क्या होता है, इस सर्कल का एरिया, या सॉरी इस क्यूब का, आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इस स्क्वायर का एरिया। भाई ये स्क्वायर ही तो है, हर बार ए स्क्वायर स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो 144 क्या है, इस स्क्वायर का एरिया है। तो इसको 6 इंटू 144 कर दो। जैसे ही आप ये करोगे क्या आ जाएगा, देखो 24 का 4 आ जाएगा, 2 कैरी चली जाएगी, अगेन 24 का 4 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, पूरे के पूरे क्यूब का एरिया हो गया। अब ये बोल रहा है बीच में से हाफ कर रहा है, क्या कर रहा है, बीच में से हाफ कर रहा है, तो इसका हाफ कर लो, 864 का हाफ हो जाएगा, वो कितना होता है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया के 2 क्यूब बन जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बात सुनना, यहाँ पे इसने ऐसा नहीं दिया है कि क्यूब होलो है या क्यूब भरा हुआ है। एक तो होता है होलो वाला क्यूब, जैसे हम बहुत बात करते हैं डब्बे की, अगर डब्बा होता तो क्या होता भाई, ये वाली जो सरफेस है ना, जैसे हम डब्बे की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक साइड खुली होती है ना डब्बे की, बट यहाँ पे वो दे नहीं रखा, तो हम इसको डब्बा कंसिडर नहीं करेंगे, बॉक्स कंसीडर नहीं करेंगे। बॉक्स क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें 4 साइड की वॉल और बेस होता है, ऊपर से खुला होता है। अगर मैं यहां से ऐसे काट देता हूं, या आप एक काम करना, जो मिठाई की पैकेजिंग वाले छोटे डब्बे आते हैं ना जिनमें स्वामणी वगैरह का प्रसाद डालते हैं, उसको जैसे ही आप ऐसे काटोगे ना, तो क्या होगा, बीच में से दोनों डब्बे होले हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, तो वहां पे एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाली सरफेस है ना वो कट गई, उसका एरिया माइनस हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर हम ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते। मैं आपको है ना लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखा दूंगा किसी दिन इन सब चीजों के, ठीक है। A metallic sheet is of the rectangular shape with dimension 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, ऐसी डायमेंशंस थी। ये तो स्क्वायर लग रहा है ना, हाँ अब ये रेक्टेंगल लग रहा है। तो ये 48 सेंटीमीटर हो गया और ये 36 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर्स अ स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। यहां से 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट ऑफ कर दिया, और यहां से भी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट ऑफ कर दिया, यहां से भी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट ऑफ, और यहां से भी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट ऑफ कर दिया। एन ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर सिर्फ 5 सरफेस ही है, समझ गए ना। ओपन बॉक्स क्या होता है, बॉक्स पूरा तो ऐसा होता है। अब कल बताया था कि ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना, ढक्कन, बॉक्स का जो ढक्कन होता है वो हटा दो तो वो ओपन बॉक्स हो जाता है, ठीक है। एन ओपन बॉक्स मेट द रिमेनिंग शीट, जो रिमेनिंग शीट है उसका ओपन बॉक्स बनता है, तो उस ओपन बॉक्स का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कुल मिला के वॉल्यूम के अंदर ओपन या वो बॉक्स ओपन है चाहे वो क्लोज है, इसका मैटर नहीं करता है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तो वो सब में सेम रहता है, चाहे ओपन बॉक्स हो चाहे क्लोज बॉक्स हो। भाई कोई बॉक्स ओपन है, सपोज 1 किलो मिठाई का डब्बा है, अगर वो बॉक्स ओपन रहेगा तो भी 1 किलो मिठाई आएगी, बॉक्स क्लोज कर लेंगे तो भी 1 किलो मिठाई आएगी। ठीक है, तो अब मैं पहले तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे निकालना होगा कि बॉक्स बनेगा उसके अंदर हाइट क्या होगी, उसके अंदर लेंथ क्या होगी, उसके अंदर ब्रेथ क्या होगी। अब देखो सुनो, 8 सेंटीमीटर यहां से निकल गया, 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 यहां से भी 8 सेंटीमीटर निकल गया, और ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो अब देखो रिमेनिंग कितनी बचेगी, 8 ये निकल गई और 8 ये निकल गई, 16 निकल गई, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी कितनी आ जाएगी, नीचे वाली भी 32 सेंटीमीटर। और ये कितना बचेगा, 8 और 8 ऊपर से निकल गया, टोटल 36 था, 16 निकल गया, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, 32 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लेंथ है ये तो सबसे पहले से 42 पड़ी है, जो 48 पड़ी है वो 48 ही है। अब क्या कर रहे हैं कि एन ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ द रिमेनिंग शीट, इससे एक ओपन बॉक्स बना रहे हैं। इस ओपन बॉक्स की आपको पूछ लेगा क्या कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो देखो सुनो, अब आपके सामने जो डायमेंशन है ना सिर्फ उसी का खेल है। अब ऐसी जो शीट आती है उससे ओपन बॉक्स कैसे बनेगा, देखो इसको ऐसे कर लेंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। कैसे फोल्ड करेंगे समझ में आ रहा है क्या, देखो ये जो ऊपर वाला बॉक्स, ये वाला जो फेस है ना, इसके अंदर कितने फेस दिख रहे हैं आपको, देखना ध्यान से, मैं फेस की नंबरिंग करूंगा अभी ब्लैक पेन से। देखो ये आपका 1 और ये आपका 2, इन दोनों को अगर मैं इस वाले फेस को यूं और इस वाले फेस को यूं कर देता हूं, ठीक है, फिर देखो ये फोर्थ, सॉरी इसको थर्ड बोल देते हैं और इसको फोर्थ बोल देते हैं, इन दोनों को यूं कर देता हूं, क्या कर देता हूं, यूं, और नीचे वाला बेस हो ही गया, ये पांचवा फेस। तो ये क्या बन गया, एक ओपन बॉक्स बना या नहीं बना। देखो क्या कर रहा हूं, इसको आप 5, एक काम करना, मिठाई के बॉक्स लेके बैठ जाना, ऊपर वाला उठा देना उसको, जो स्वामिनी वाला डब्बा आता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो किसी दिन लाइव दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। देखो सुनो, 1 2 3 4 5 सरफेस है, देखो 1 और 2 वाली सरफेस है ना, उसको इस तरीके से मोड़ दो, ये एक बन गया। फिर देखो 4 और 3 वाली सरफेस, उसको इस तरीके से मोड़ दो, तो क्या बन गया, एक ओपन बॉक्स बन गया ना। देखो ये वाला नीचे बेस रह जाएगा, ये दोनों सराउंडिंग वॉल्स हो जाएंगी, ये भी सराउंडिंग वॉल्स और ये भी सराउंडिंग वॉल्स, तो बन गया एक ओपन बॉक्स। अब इनकी लेंथ देखनी है यार, देखो 8 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटा था, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये वाली लेंथ कितनी हुई, 8 सेंटीमीटर कट की थी, तो ये वाली लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गई, तो एक लेंथ तो ये हो गई, क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। एक क्या हो जाएगी, ये वाली भी तो होगी, ये तो क्या है उसकी ओवरऑल हाइट हो रही थी, ओवरऑल हाइट बढ़ेगी कितनी, देखो ये सब 8 सेंटीमीटर का है, तो हाइट उसकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये दोनों भी 8 सेंटीमीटर की हाइट है ना, तो हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे लेंथ और ब्रेथ की, तो देखो लेंथ कितनी है, लेंथ तो यही वाली है, कितनी है ये हमने निकाल रखी है 32 सेंटीमीटर, पक्का, क्योंकि देख लो ये तो बॉक्स मोड हो गया, तो यहां से यहां तक की लेंथ ही काम आ रही है सिर्फ, बोले तो देखे अब ध्यान से, सिर्फ यही काम आ रही है। ये कितना है 32, और ये कितनी निकाली थी, अगर मैं बात करूं इसकी, ये हमने कितनी निकाली थी, ये निकाली थी बच्चों 20। तो अब मेरे पास में लेंथ आ गई कितनी बॉक्स की 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 20 सेंटीमीटर, और हाइट आ गई कितनी 8 सेंटीमीटर। समझ गए, और नहीं समझे होंगे तो कल की क्लास या परसों की क्लास में आपको दिखा देंगे, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर हमें समझ में नहीं आया, बॉक्स काट के बताओ, विजुअलाइजेशन बताओ, कुछ ना कुछ आपके लिए कर दिया जाएगा, पर आपको पहले बोलना पड़ेगा, ऐसे सपने नहीं आएंगे मेरे को। लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गई, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी को पता है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये हो जाएगा 32 इंटू 20 इंटू 8। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 32 इंटू 160। ठीक है, अब देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो थोड़ा और दिमाग लगाता हूँ, 2 इंटू 16 इंटू 160। देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 256 का डबल कितना हो जाएगा 510। तो ये हो जाएगा 510। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 510। यार 510 बोल रहा हूँ फिर भी 15 लिख रहा हूँ, खैर होता है कभी कभी। 510 और एक ये वाला जीरो, तो आ जाएगा कितना 5100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 5100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा ओपन बॉक्स का, सॉरी 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 सेंटीमीटर क्यूब, ओके वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। हो जाती है मुझसे भी गलतियां, हूं मैं भी इंसान, तो छोटा भाई समझ के माफ कर दिया करो। ठीक है, वॉल्यूम के लिए क्या आता है सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। अब आ गया एक और क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के बाद हम इस सीरीज को वाइंड अप कर देंगे आज की क्लास को, क्योंकि रोज 5 क्वेश्चन की बात हो रखी है। आ जाइए 5वें क्वेश्चन पे। अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर है, बना लिया हेमिस्फेयर। फिर वो क्या कह रहा है, contains a liquid. This liquid is to be filled into cylindrical shaped small bottles of diameter 3 centimeter and height 4. ठीक है, how many bottles will be needed to empty the ball? तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या कहा था कि जब लिक्विड ट्रांसफर हो, कोई मिट्टी ट्रांसफर हो, कोई भी चीज इधर से उधर दूसरे, हम क्या करें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालें। ठीक है, ये बर्तन ही है बेसिकली, बात है हेमिस्फेरिकल बाउल हो गया आपका बड़ा वाला, जिसमें आप शिकंजी वगैरह बनाते हो, फिर बोतलों में भर के रखते हो, या शरबत बनाते हैं घर पे खूब सारा गुलाब से। हम पुराने टाइम में तो क्या घर पे ही शरबत बनता था, तो वो शरबत बना के लास्ट में क्या किया जाता था, उसको बॉटल्स में फिल किया जाता था। तो उसमें क्या होगा आप सबको पता है, जितना लिक्विड इसमें होगा उतना ही तो बॉटल्स में जाएगा। तो इसका वॉल्यूम और बॉटल का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, जितनी बॉटल्स हैं उसको से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हम इस बाउल का वॉल्यूम निकालेंगे, और जैसे बाउल का वॉल्यूम निकाल लिया उसके बाद में हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, इसका बॉटल का, और उसको डिवाइड कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएगी। कैसे, सुन लो फिर से सुन लो, कल की क्लास में बता रखा है, नंबर ऑफ बॉटल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉटल, या वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल लिख लो, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो अगर मुझे नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल है ना वो इसके अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है मल्टीप्लाई का। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ बाउल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉटल। अब क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम लिखने हैं। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको पता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ बॉटल्स को मैं लिख देता हूं n। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बाउल, बाउल है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हेमिस्फेयर बड़ा है तो इसकी आर को हम कैपिटल आर से शो कर देते हैं, कैपिटल आर क्यूब। और आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखना यहाँ पे पाई से पाई को कैंसिल कर दो, पाई की वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और इस 3 को नीचे ट्रांसफर कर दो। तो देखो कंडीशन क्या हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू, ये 3 नीचे चला गया तो ऊपर रहेगा 2r क्यूब, 2r क्यूब अपॉन ये 3 नीचे और r स्क्वायर एच, 3r स्क्वायर एच। अब वैल्यूज रख देते हैं। देखो यहाँ पे रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, किसकी, इस बाउल की। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 2
9 का क्यूब अपॉन 3, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इसकी डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और एच कितना है 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये आएगा 2 इंटू 9 का क्यूब अपॉन 3 इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। n इज इक्वल्स टू 2, 9 के क्यूब को ऐसा लिख लूं 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 को ऐसा है, और 3/2 का जो स्क्वायर है उसको ऐसा लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3/2 और 4 का 4। अब देखो क्या होगा, अब होगा जादू यानी कैंसिलेशन। देखो 3 और 3 9 होता है तो इससे एक 9 कैंसिल कर दिया, अगेन एक 3 को 9 से किया तो ऊपर आ गया 3। अब देखो 2 और 2 कितना होता है 4, तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, ऊपर क्या बचेगा 2 9 और ये 3, बाकी सब कैंसिल हो गया। देख लो ढंग से एक बार के लिए, हाइलाइटर से और शो कर देता हूं एक बार आप सभी की दिली शांति के लिए, मन की शांति के लिए। देखो सबसे पहले ये जो 9 था इसको ये 3 और ये 3 मिलके 9 होता है, 3 इंटू 3 9, उससे इस 9 का काम खत्म कर दिया। फिर देखो इस 3 से इस 9 को जब हमने सॉल्व किया तो आएगा कितना 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। फिर आगे देखना ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 होता है, और ये अपॉन में है और ये वाला 4 ऊपर है, तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, इधर ये 2 9 और ये वाला 3 बचा, तो इनको लिख लो n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 3, 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 3 54। मतलब कितनी बॉटल्स भर जाएंगी 54 बॉटल्स भर जाएगी। और इतना शरबत अगर हो तो एक बार के लिए तो आपका पूरी गर्मियां निकल जाएगी, बड़ा परिवार हो तो। खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है, या सॉरी आज की जो सीरीज है वो फिनिश होती है। ऑलमोस्ट हमने हेमिस्फेयर भी डिस्कस कर लिया है अब, तो कुछ चीजें स्फेयर की बाकी होंगी थोड़ी बहुत। और बेसिकली मुझे याद आ रहा है कि हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में आपको नहीं बताया है, या उसका क्वेश्चन आपको नहीं करवाया है मैंने, हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं करवाया है मैंने। और शायद मैंने इक्विलेटरल का तो करवाया है, आइसोसेलेस का पता नहीं करवाया या नहीं करवाया, क्योंकि अभी क्लास चल रही थी उनमें तो सब करवाया है। इसमें शायद ये तीनों चारों चीजें एक बार थोड़ी सी मिसिंग है कि ट्राइंगल के जो एरियाज है उनके ऊपर मैंने थोड़ा सा कम बात की है। तो एक क्लास ट्राइंगल्स के एरिया की और ले लेंगे, यानी कि अभी तक जो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। अब जो लास्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे ना वो, उसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर करेंगे, उसमें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पे करेंगे, उसमें हम आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल पे करेंगे, उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल पे करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इसके बाद मेंसुरेशन के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ज्यादा अलग आ जाए, और अगर ऐसा होगा तो उनको भी मैं लेकर आऊंगा, सुपर सीरीज और ले आएंगे एक। लेकिन पहले अभ्यास सीरीज में 25 क्वेश्चन ही करेंगे टॉपिक वाइज, जो बात हो रखी थी उस पर अड़े रहेंगे, क्योंकि भैया हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूं तो आपको 100 क्वेश्चन करवा सकता हूं मेंसुरेशन के ऊपर, लेकिन फायदा क्या है, मेंसुरेशन के 2 से 3 2 क्वेश्चन मुश्किल से आने, सबका वेटेज बराबर है, सबसे कुछ ना कुछ आना ही आना है ना। तो हर टॉपिक को वेटेज देना इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं हर टॉपिक का 1 से 2 अच्छे क्वेश्चन टच कर रहा हूं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और आप में इंप्रूवमेंट आए, आपको पता लगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपके इजीली हो गए, देख लो एक बार फिर से। 16th बहुत ही इजी क्वेश्चन, 17th क्वाइट इजी, फिर ये अच्छे क्वेश्चंस, ये अच्छा क्वेश्चन था। हाईलाइट आज का यही वाला क्वेश्चन था, ये आपको नया देखने को मिला है कोई क्वेश्चन जो है ना, इसके अलावा कुछ नया देखने को नहीं मिला होगा। क्योंकि और जो लोग नहीं जानते हैं उन्होंने ये क्वेश्चन भी नया लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी मेंसुरेशन की क्लास में शायद मैंने करवा रखा है एक बार, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आपकी अभ्यास सीरीज का जो 4th लेक्चर है या 4th पार्ट है या 4th वीडियो है वो फिनिश होता है यहाँ पे। कल हम एक लास्ट पार्ट लेके आएंगे और उसके अंदर हमने बता दिया ट्राइंगल्स पे स्पेसिफाइड होगा, वो मेंसुरेशन यहाँ लिखा रहेगा लेकिन टॉपिक क्या होंगे ट्राइंगल्स के होंगे। और कल मेंसुरेशन को फिनिश कर देंगे। और इसके बाद में आप आज ही कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि बच्चा नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक का अभ्यास सीरीज चाहिए। पहली बार में तो मैंने कहा चलो मेंसुरेशन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेंसुरेशन अभी अभी पढ़ाया है बच्चों को, तो मेंसुरेशन कर लिया था।
अब जो आप बोलोगे ना वो टॉपिक ले आएंगे, लेकिन डेडलाइन क्या है कि आपको 4th वाली वीडियो के नीचे ही कमेंट करना है। चलो 5th में भी कर देना, ठीक है। आपको 4th और 5th वीडियो में जो कमेंट ज्यादा लगेगा ना हमें कि भाई ये कमेंट ज्यादा आ रहा है, उसकी अभ्यास सीरीज ले आएंगे। मिनिमम 5 कमेंट अगर आए किसी टॉपिक के लिए तो हम उसको अभ्यास सीरीज में लेके आएंगे, अदरवाइज जो हमारा पैटर्न है वही चलता रहेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और ये वीडियो वैसे भी 10 बजे अपलोड होता है, शूट उसी दिन में होता है, ऐसा मत समझा करो बहुत पहले करके रखा हुआ है। शूट उसी दिन करते हैं हम, 10 बजे डाल देते हैं, क्योंकि लाइव पॉसिबल नहीं हो पाता एनी टाइम, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इशू भी हो जाता है। लास्ट टाइम में जो वीडियो बना था लाइट चली गई थी, और हमारा लाइव सेशन जो देख रहे थे उन्होंने भी देखा होगा संडे को 3 से 4 बार लाइव ने डिस्टर्ब किया है। लाइट हो गया, वाईफाई हो गया, डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए एक डिसेंट रिकॉर्डेड कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। तो ठीक है, तो रात को आता है तो गुड नाइट है आप सभी लोगों को कि भाई आप आराम से सोएं, आप बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं। तो शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।